आते हैं अपनी बड़ी खबर की ओर और खबर करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का आज एक हंगामी इजलास जम्मू के अंदर मुनक्किद हुआ है और उस मीटिंग के अंदर कई अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जहां सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि दरबार मूव इस बार नहीं होगा। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सदारत में जो मीटिंग मुनक्किद हुई है उस मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया गया कि हुआ है, जिस इजलास के दौरान यह बात तय कर ली गई है कि फिलहाल कोरोना के देखते हुए किसी तरीके का दरबार मोड़ नहीं होगा और जो एम्प्लॉय जहां पर है वहीं से काम शुरू किया जाएगा। यानी सिविल सेक्रेटरीट अब जम्मू और श्रीनगर के अंदर इकट्ठे चलाया जाएगा और जो ई गवर्नेंस का मेथड हाथ में लिया गया है उससे काम और आसान होगा। माना जा रहा कि कोरोना के पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन का यह बड़ा फैसला है। इस फैसले की मजीद जानने के लिए सीधे श्रीनगर और जम्मू चलते हैं, जहां से मेरे साथ हमारे दो सीनियर न्यूज एडिटर्स ने ज्वाइन कर लिया है। श्रीनगर से सनम एजाज और जम्मू से विनोद कुमार ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सबसे पहले सनम, आपके पास आ रहा हूं खबर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से, और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाकायदा तौर पर ट्वीट करते हुए इस बड़े फैसले की जानकारी दी है कि इस बार कोरोना की वजह से दरबार मोबी मुलतवी। बिल्कुल गौहर, आज की ये मीटिंग, ये वीकली कॉज मीटिंग जो होती है उसमें वीकली रिव्यू लिए जाते हैं। एलजी की सरवाई में ये 2 बार हुई है। आज सुबह 10:30 बजे पहले हुई सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में, और उसके बाद माना जा रहा है कि वहां पे पूरी तरह से तैयारी नहीं थी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज वगैरह वहां पे आए थे या ऑफिशियल्स आए थे, उसके बाद कुछ इश्यूज पे बात हुई, बात काफी आधा घंटा तक रही और दोबारा उन्हें बताया गया कि 3:30 बजे दोबारा मीटिंग हुई। और 3:30 से 3:30 बजे जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में अब हतमी जो लगभग 8 के करीब फैसले लिए गए। अगर उनमें देखा जाए तो बाकी रूटीन की प्रैक्टिस के फैसले, लेकिन एक बड़ा फैसला जो है वो है सरकार के दरबार मूव का। दरबार मूव एज इट इज नहीं है, दरबार मूव जम्मू में है, क्योंकि एज इट इज में मतलब है एज इट इज पिछले साल था, पिछले साल आधा कुछ यहाँ पे था, आधा जम्मू में। लेकिन अब की बात एज इट इज ये है कि एज इट इज जम्मू में है, कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में कुछ मुलाजमीन को राहत दी जाएगी, अगर वो कश्मीर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, और खासतौर से जो फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज भी अगर चाहें तो जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो जाए, उनके लिए कंपलसरी नहीं है। और ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि इसकी आलोचना इस वक्त कश्मीर में की जा रही है। मैं जहां पे इस वक्त बात कर रहा था उनका यही कहना था कि बहुत एक बहाना चाहिए था सरकार को इस वक्त। मैं बहुत से लोगों से बात किया, ट्रेडर से बात किया, ये बाकी से सबका कहना था कि सरकार को एक बहाना चाहिए था दरबार को जम्मू में रुकने का, क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पे कोविड था, जम्मू में भी वही कोविड था, कश्मीर में था, लेकिन तब सरकार ने ना कोविड देखा ना कुछ देखा, इसको यहाँ से शिफ्ट किया और उससे पहले एज इट इज किया, यानी आधा 13, आधा जम्मू में, आधा कश्मीर में। लेकिन विंटर्स होते होते इसको शिफ्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की और किया भी। कोविड चल रहा था लेकिन किया। लेकिन अब की बार जब कश्मीर शिफ्ट होना था तो इसको वहीं पे, और एक उनके बकौल कुछ लोग इसको साजिश ताबीर करें कि कहीं न कहीं इसमें जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दरबार मूव जम्मू में ही रहे, कश्मीर से इसका डेरा जो है वो खत्म हो जाए। तो अब ये परंपरा चलेगी आगे, इस साल कोविड के नाम पे, अगले साल किसी और नाम पे, तो इसको जम्मू में ही शिफ्ट करने का, और इस पे बहुत ज्यादा तनकीद का शायद सरकार को सामना। ठीक है जी, स्टैंड बाय रहिएगा सनम। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी भी जम्मू से ज्वाइन किए हुए हैं। विनोद जी, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था, शायद कोई इस तरीके का फैसला है, किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी, लेकिन जिस रफ्तार के साथ कोरोना फैल रहा है, डिसीजन को एम्प्लॉयज कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सारे एम्प्लॉयज जम्मू के अंदर है, और रिएक्शन क्या आ चुका है उनका, किस तरीके से वो इस डिसीजन को देख रहे हैं? देखिए, अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो कश्मीर का एम्प्लॉयज चाहता है कि वो वहां पर जाए और जम्मू के लोग जम्मू में रह करके काम करें, कश्मीर के एम्प्लॉयज जो है कश्मीर में रह करके काम करें, और ई ऑफिसिंग का पहली मर्तबा जो प्रयोग होना था वो सही तरीके से हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है गौहर कि 400 से करीब
श्रीनगर कैपिटल में मामले आए हैं और 200 के करीब जम्मू कैपिटल में आए हैं। तो कैपिटल में जब इतने मामले आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, आज गहरा मंथन हुआ, आत्मचिंतन किया गया, उसमें यह फैसला लिया गया कि फिलहाल जो दरबार मूव है उसको डेफर किया जाएगा। हालांकि अभी और भी मीटिंगें होंगी, ये भी पता लगाया जाएगा या इस पर भी चर्चा की जाएगी क्या वीकेंड लॉकडाउन किया जा सकता है, इस पर भी विचार विमर्श होगा। 10th और 12th के पेपर अभी एज पर शेड्यूल ही चलने, क्या उनको स्थगित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। हालांकि मीटिंगों का दौर और भी चलेगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था कि दरबार मूव को डेफर किया जाएगा, क्योंकि पूरी तैयारियां की गई थी और पहली मर्तबा ई ऑफिस का इस्तेमाल होना था। जी गौर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं ट्वीट को देख रहा था, कह रहे थे कि ई ऑफिस का इस्तेमाल होगा, श्रीनगर में भी सेक्रेटरीट चलेगा और जम्मू में भी सेक्रेटरीट चलेगा। इसमें और कोई क्या इलॉबरेट डिटेल स्टेटमेंट आया है कि किस तरीके से इसको चलाने की कोशिश की जाएगी कि श्रीनगर में भी चले और जम्मू में भी चले? देखिए गौर, अभी तक सरकार की तरफ से इसको पूरी तरह से इलेबोरेट करके नहीं बताया गया, ना ही कोई हैंडआउट आया है। लेकिन यह है कि गांव एम्प्लॉयज जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मूव के साथ मूव करते हैं, उनको शायद कॉन्फिडेंस में लिया गया। और जब हमारी एम्प्लॉयज से बात हो रही है तो एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और श्रीनगर में भी काम करेंगे और जम्मू में भी काम करेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर गौर लंबे समय से चर्चा चलती आ रही है, क्या दरबार मूव का रेलेवेंस है कि नहीं है, इस पर भी चर्चा चलती आ रही है। क्या दोनों जगह दरबार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इवन कि हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी एक मरतबा, आपको याद होगा, कहा था कि जब दरबार कश्मीर में होता है, दिक्कतें जम्मू में होती है, तब पावर क्राइसिस रहता है, बार बार बिजली बंद होती है। तो जब दरबार जम्मू में होता है तो वहां पर स्नोफॉल होती है, वहां पे बिजली बंद रहती है। तो यानी जब दरबार कंफर्टेबल जोन पे होता है तो जो अधिकारी हैं वो कंफर्टेबल जोन पे रहते हैं, तो जब क्राइसिस यहाँ पे रहता है वहां दरबार नहीं होता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो इस पर एक बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च हो रहा था वो अब ई सिस्टम के तहत कम हो जाएगा। और दूसरा, एक ट्रायल बेस शुरू हो जाएगी कि अगर दोनों जगह पर हम खड़े कर देते हैं तो काम किस तरीके से हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर यह है कि फिलहाल दरबार मूव नहीं होगा, लेकिन माना जा रहा है कि एम्प्लॉयज के साथ सलाह मशवरे के बाद ही यह फैसला लिया गया है। लेकिन मजीद डिटेल्स का हमें भी इंतजार रहेगा और आपको जरूर बताएंगे कि आगे हुआ क्या।